नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 125 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जान गंवाने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं और हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही आगरा एडीजी और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के निर्देश भी दिए गए हैं और सीएम ने अगले 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है और साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी को घटनास्थल पर रवाना होने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुखद हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि मुझे गहरा दुख हुआ है और इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी अपनी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं और साथ ही ईश्वर उन्हें पीड़ा सहने की शक्ति दे। स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। तो वहीं हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायल परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और इसी के साथ कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए। मामले के प्रशासन के पूरे कार्रवाई में जुटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार भी थे और इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल और साथ ही मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन में गृहमंत्री अमित शाह और साथ ही द्रौपदी मुर्मू दोनों के बीच मुलाकात हुई और साथ ही पुष्प गुच्छ देकर उनको अभिवादन किया गया। साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति से मिले गृहमंत्री अमित शाह। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिले गृहमंत्री अमित शाह। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, शिष्टाचार भेंट किया। साथ ही उनके साथ और मंत्री भी मौजूद नजर आए। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हैं, जहां पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। कनाडा में सनातन उत्सव को लेकर पंडित जी के साथ खास बातचीत की गई और इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू सनातन टेम्पल के द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो तिरुपति बालाजी महाराज जो इंडिया में है, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा मंदिर है तिरुपति में। उसी के संबंध में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं कि ये इवेंट किस लिए मनाया जा रहा है और इसकी खासियत क्या है। सहित श्रीनिवास कल्याण हो रहा है
इसकी विशेषता यह है कि भगवान विष्णु जब भूलोक में आए थे, और वो भी पूर्व कलयुग में जब उन्होंने आए थे, उन्होंने उनका विवाह जो है कुबेर से उन्होंने धन लेकर से जो विवाह है उतना अच्छे से किया है और वैभवता से किया है। इसीलिए हर साल और ये जो कल्याण जो होते हैं ये तिरुपति में तो हर साल होते हैं और हर एक दिन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस गर्मी वाले सीजन में हम यहाँ पे ये जो कल्याण है कल्याण महोत्सव हम हर एक साल यहाँ पे सनातन हिंदू सोसाइटी कैलगरी करते हैं और उसके साथ साथ सब लोगों को यहाँ पे पिला के स्वामी जी का कल्याण हो जाता है, सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तो इससे भगवान श्री वेंकटेश्वर और पद्मावती का कल्याण देखकर सब लोगों का जो भी इच्छा है सारे विषय पूरा हो जाते हैं और उसके साथ साथ भगवान की अनुग्रहता से जीवन में बहुत ही अच्छे देखते हैं और उनके जीवन में भी कल्याण। ये कितने लोग आते हैं यहाँ पे? हर साल लगभग 2000 से 3000 लोग यहाँ पे आते हैं और जैसे हम ये साल के बाद करते हैं तो लोग की संख्या है वो भी तो जब भारतीय के लोग यहाँ पे आते हैं और जो विदेश में आते हैं और हमारे जो भारत के जो जितने भी नेतागण हैं, स्पेशली हमारे जो मोदी जी हैं वो और भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ा सा हिंदुत्व को लेके अपने देश में ही नहीं पर विदेश में भी काफी बड़ा प्रचार करती है और इस तरह के इवेंट होते हैं तो जब भी मोदी की ट्रैवल करते हैं बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो वो यहाँ पे तो अभी तक नहीं आए, पर क्या आप उनको यहाँ पे बुलाना चाहेंगे और आप उनको लगता है कि उसमें कार्यक्रम होगा? हाँ, अगर बिल्कुल जैसे आपने मोदी जी के बारे में अभी पूछा है, उन्होंने इस विवाह के बारे में और इस कल्याण के बारे में जो तिरुमला में होते हैं उनको जो कल्याण है तो बहुत अच्छा पसंद है और इसके साथ साथ इस संस्थान वाले और बिल्कुल अगर मोदी जी कोई भी नेता जो है यहाँ से भारत से यहाँ पे आते हैं और उनको अगर वो अच्छे मैसेज भी है यहाँ पे कनाडा सरकार को भी और वहाँ पे भारत सरकार को भी, भारत के लोग और कनाडा लोगों को, दोनों देश की जो लोग हैं विशेष से हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, सब लोगों को एक अच्छे मैसेज भी जाएगा। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की जो मैसेज जो है तो सब लोगों के पास अच्छे तरह से जाएगा और उसके साथ साथ अगर भारत की सरकार अगर इन तरह की जो भी डिवोर्स कल्चरल मिनिस्ट्री जो भी होते हैं अगर वो लोग भी अगर इस संस्थाओं को ज्यादा एनकरेजमेंट दिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं। तो आशा करते हैं इस तरह के इवेंट आप और भी करते रहें और देश में लोग यहाँ पे भी आए और आपके जो है भावनाओं को और बढ़ाएं और श्रद्धालु जितने भी हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और हम सबसे दुआ यही करते हैं कि आप आए और इस इवेंट को और थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी को 62 गोल चक्र से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किया गया अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर चाइनीज लोन ऐप के कलेक्शन का काम करता था और चाइनीज लोन ऐप से रोजाना मिलने वाले डाटा के मुताबिक ये पीड़ितों के व्हाट्सएप नंबर पर उनको फोटो पर आपत्तिजनक बातें लिखकर फोटो को एडिट करता था और पैसे न देने की दशा में पीड़ितों के सभी मित्रों और रिश्तेदारों को भेजने की बात कहकर प्रताड़ित करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ धमकी दी हो, बल्कि पैसे न दिए जाने पर ये लोग एडिट किया हुआ फोटो उनके मित्रों और रिश्तेदारों को भी भेज देते थे। नोएडा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई और साथ ही
गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। इस दौरान पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 5000 के इनामी को पकड़ा। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो उत्तर प्रदेश ने पायलट स्कीम चलाई तो उसमें अब हम लोगों ने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसके तहत हमने डिजिटल रजिस्ट्रियां शुरू की और किसान रजिस्ट्री भी हो रही है। आने वाले दिनों में हम पूरे प्रदेश के भीतर किसान रजिस्ट्री का प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसके भीतर जितना उनकी होल्डिंग होगी किसान की, अभी पीएम किसान के भीतर एक प्लॉट भी रहेगा तो उसको मिलेगी, लेकिन हम आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन उसके जहां जहां पर भी खेती है, जिस जिले की खेती है, एक जगह इकट्ठा कर देंगे, जिससे केसीसी वगैरह उनको बनाए जाने में जो कठिनाइयां होती हैं उनका हम समाधान कर सकेंगे। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो उनका एरिया प्रभावित होता है आपदा की स्थिति में, तो वह भी वो इस टेक्निक के माध्यम से हमें ठीक प्रकार से हम अवगत हो सकेंगे। हम दूसरे एक कार्यक्रम के अंतर्गत विंड्स कार्यक्रम के भीतर हर गांव के हर न्याय पंचायत के भीतर हम एक ग्राम पंचायत में एक विंड्स स्कीम लाए हैं, जिसके भीतर वहां ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन लगा रहे हैं और हर ब्लॉक के भीतर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा रहे हैं। तो ये सब डाटा इसके साथ लिंक कर दिए जाएंगे। अब जैसे वर्षा आने वाली है और ज्यादा आने वाली है तो हम उनको सटीक जानकारी दे सकेंगे, जिससे हमारी फसल किसान जैसे अब परसों बारिश की संभावना है तो हम किसान को पहले ही प्री इंफॉर्मेशन दे सकेंगे कि ये बारिश होने वाली है, आप अपने खेत की सिंचाई न करिए, तो जो उनका लागत लगने वाला है या फर्टिलाइजर न डालिए, यह इंटीमेशन यहां से भेज सकेंगे। तो उसके लिए पूरा एक हम लोगों ने इसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और बल्क और व्यक्तिगत ये ये उस पॉलिसी का हिस्सा है। तो यह एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से कृषि क्षेत्र में लाए जाने की संभावना है और उसके दक्षता और विकास के लिए स्वाभाविक रूप से उसकी का प्रशिक्षण भी कराई जाएगी और किसानों के अर्थतंत्र को हम ताकतवर उससे प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए उपकार जो हमारा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, हमारे जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5वां कुशीनगर में खुलने वाला है और एक जो है वो निजी सेक्टर का जो प्रयागराज के भीतर है, तो और सभी 83 हमारे केवीके हैं, उनके सहयोग से एक हम लोग एग्री सैंड बॉक्स भी उसके भीतर तैयार करेंगे, जिससे उनको टेस्टिंग और उसके माध्यम से किसान को इन्फॉर्मेशन ये उसके माध्यम से भेजी जा सकेगी। इसके लिए जो 5 प्रमुख तत्व हैं वो एक एग्रीटेक हेतु नीतिगत और तकनीकी ढांचा को खड़ा किया जाएगा। कृषि डाटा विनिमय प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे। कृषि डाटा प्रबंधन का मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा होगा। डेटा विनिमय हेतु सहमति कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा होगा। एग्री स्टेक सैंडबॉक्स, ये 5 जो है उसके प्रमुख तत्व होंगे। इसी प्रकार से उसके क्रियान्वयन और अनुसरण और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर की एक समिति होगी, जो हमारा कृषि निदेशक और उसके भीतर अन्य जो हमारे एलाइड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स होंगे वो होंगे और राज्य स्तरीय एक स्टेयरिंग कमेटी होगी, जिसमें अपर प्रमुख सचिव कृषि और अन्य जो कृषि से संबंधित विभागों के, उसमें वित्त के भी सचिव वगैरह ये सब मिल करके और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो स्टेयरिंग कमेटी उसकी बनेगी। इसमें सार्वजनिक भागीदारी पीपी मोड पर भी इसमें काम किया जाएगा। अनुसरण और मूल्यांकन के लिए इंडिकेटर्स तैयार किए जाएंगे, जो राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति उसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन, ये तीनों की जाएगी। समावेशी एग्रीटेक के लिए प्रोत्साहन के लिए हम लोग 5 करोड़ रुपए का एक कोष रखेंगे, जिसके माध्यम से जो कृषि तकनीकी प्रदाताओं को उत्साहित करने के लिए या जो स्टार्टअप आते हैं जो उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको उसके भीतर जो है हम उसमें योगदान कर सकेंगे। या कितनी एफपीओ हैं या स्वयं सहायता समूह हैं जो इस दिशा में काम शुरू करेंगे, उनको हम सब्सिडी भी उसके माध्यम से अनुदान दे सकेंगे। साथ इसमें 5 वर्षों में लगभग 21 करोड़ 65 लाख रुपए का खर्च आएगा
तो इस तरीके से यह पूरा सिस्टम एक हमारा एग्रीटेक पॉलिसी आज आई है और डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर उत्तर प्रदेश आज तेजी से बढ़ रहा है। हमने काफी चीजें अप्लाई कर चुके हैं, आगे आने वाले दिनों में इसको करने वाले हैं। हाँ, प्रेस नोट हम आपको दे देंगे। आज ही बहुत बहुत धन्यवाद। आगे माननीय शाही जी, ये मैंने नोट तैयार किया था। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय धर्मपाल जी से हम अनुरोध करेंगे कि 2 विषय आज कैबिनेट में भिजवाते हैं। कृपया आज पशुधन विभाग के प्रिंट करवा के भिजवाते हैं। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य ये करेंगे, जो सूचना विषारिया नहीं जा सकती। आज पशुधन विभाग के 2 मंत्री परिषद के समक्ष अनुमोदन को लाए। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 और 2029। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन भी इस आय में वृद्धि करने का काम करता है, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश कृषि प्रक्षेत्र विकासोन्मुख बाजारी गतिशीलता को समेटे हुए नित्य नए नए उन्नयन की संभावनाओं को मूर्त स्वरूप देने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुक्कुट आहार एवं मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे संतुलित आहार की कमी से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। संतुलित आहार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घटक सामग्री के अनुपात को पुनः समायोजित करके पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिक दूध मांस उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और ऊर्जा उपलब्ध हो सके। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन रणनीतियों के माध्यम से संतुलित आहार को बढ़ावा देना, भारत पशुधन एप्लीकेशंस में अपने मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित ब्याज को पंजीकृत करने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा। डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चिन्हित किए गए क्रियाशील डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सांद्र खली मिश्रित फीड आदि आहारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी और इसमें अब निजी भागीदारी को भी सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं। निजी भागीदारी और उद्यमता में वृद्धि करने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम और इसी तरीके से और भी परिस्थितियों को करते हुए डेयरी सहकारी समितियों को आहार, खनिज मिश्रण उत्पादन के लिए उपकरण इत्यादि जैसे इनपुट पर पूंजी सब्सिडी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा, किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में
भू संपदा पशुधन संख्या प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या का लगभग 9.87% गौवंशीय, 30.4% मैंसवंशीय, 1.31% भेड़ और 9.72% बकरी, 4.41% सूकर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश में 362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। संप्रति प्रदेश उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर से अभी कम है। प्रदेश में उत्पादकता में कमी के कई कारण हैं, जैसे कम उत्पादकता के अवैध गौवंश का बहुतायत में होना, पशुपालकों में जागरूकता की कमी, कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन का कम होना, पशुधन के क्षेत्र में सुलभ ऋण की उपलब्धता में कमी आदि, चारे एवं उन्नत पोषण की कमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। प्रदेश में कुल पशुधन की आवश्यकता के अनुरूप चारे की 44.15% तथा सूखे चारे की 21.11% कमी है। वर्तमान में प्रदेश की कृषि कृषि क्षेत्रफल के 4.62% यानी 7.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा के कारण चारा आच्छादन क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2009-10 में जहां 8.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि चारे से आच्छादित थी, 2009-10 में 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी दौरे पर जल शक्ति मंत्री इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ को लेकर एक्शन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। एक्शन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ग्राम कुसोरा का किया गया मंत्री ने निरीक्षण, बाढ़ से प्रभावित गांव का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निरीक्षण के बाद पहुंचे योगेश्वर महादेव मंदिर में मंत्री ने की पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी दौरे पर जल शक्ति मंत्री, बाढ़ को लेकर एक्शन मोड में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ग्राम कुसौरा का किया मंत्री ने निरीक्षण, बाढ़ से प्रभावित गांव का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। निरीक्षण के बाद पहुंचे योगेश्वर महादेव मंदिर में मंत्री ने की पूजा अर्चना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ को लेकर एक्शन में स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं और ग्राम चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से। हाथरस मामले पर सीएम योगी की नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर रहे बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर कर रहे हैं बैठक। घटनास्थल पर भेजे गए 3 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटनास्थल पर, और सभी से
संपर्क में है सीएम योगी आदित्यनाथ। नहीं बचेगा घटना का कोई भी दोषी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। आरोपियों पर होगी कठोर कार्रवाई। हाथरस हादसे पर सीएम योगी की नजर, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर रहे बैठक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।